मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैं बसंत जो आपकी किताब है उससे मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, जिसका चैप्टर का नाम था लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियों में मैंने आपको पेज नंबर 6 तक पढ़ा दिया था और मैं आज आपको पेज नंबर 7 से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और अपनी किताब लेकर सामने बैठेंगे, ध्यान से देखेंगे उसे और सुनेंगे। जब तक आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप सभी अपनी किताब सामने लेकर बैठें, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कि कांच की चूड़ियों से, कि यदि किसी स्त्री के हाथों से उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता है और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो मैं कहता उससे कि अरे शहर में तो ऐसा है कि कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, जितनी भी औरतें हैं। तो वो कहता है अरे लला, शहर की बात और कुछ है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो आपने देखा होगा शहरों पर जो स्त्रियाँ होती हैं वो अपने हस्बैंड का, अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच नहीं आ जाएगी, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी दोस्ती गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो वह मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह थे कि लोग लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ने जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरे रुचि नहीं रह गई थी। जब मैं दोबारा से गया वहां पर तो कोई रुचि नहीं रह गई थी लाख की गोलियों में। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। सभी में जब मैंने स्त्रियों को देखा तो सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। जो बदलू था वह नीम के नीचे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका। अब मैंने उनसे नमस्ते कहा कि नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिन बाद गया था, बड़ा हो गया था, जब छोटा सा था जब ये जाता था। और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हूँ। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए हो। तो वो बहुत दिन बाद आया, हाँ, इधर आना नहीं हो सका। तो काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो उसकी मचिया ही नजर आई, नहीं भट्टी, यानी जिस पर वो बनाता था गोलियाँ, वो कुछ नज़र ही नहीं आया। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने उनसे पूछा, जो बदलू काका थे उनसे मैंने पूछा कि आजकल काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, अब सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। वह कुछ देर चुप रहा, वह फिर बोला, मशीन युग है न यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। ये सभी काम जो है वो मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। अब बदलू काका खुद ही कहने लगे कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई
और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पैर पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही मैंने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, क्योंकि उसके यहाँ पर एक आम का पेड़ था तो मैंने उसके बारे में पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहरा कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब मैं मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए, बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया से ढेर सारे आम लाई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ पाऊँगा मैं। तो मैंने कहा, वाह वाह हंसपड़ाहट, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 54 आम एक बखत में खा जाता था। आम आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसी हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसकी हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे तो मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार भी नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, आसानी से टूट जाए। तो आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। सभी आप इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके चैप्टर से ही आएंगे। MCQ आपके 20 होंगे और 20 का आपको आंसर इसी चैप्टर से देना होगा, ना कि आपके एक्सरसाइज से आएंगे, ठीक है। तो सभी इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।